दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। मगध के प्राचीन साम्राज्य में आदरणीय सारिपुत्त नाम के एक प्रसिद्ध भिक्षु रहते थे। वह बुद्ध के सबसे करीबी शिष्यों में से एक थे, जो अपनी बुद्धिमत्ता और धर्म की गहन समझ के लिए जाने जाते थे। एक दिन पड़ोसी राज्य से एक अभिमानी ब्राह्मण सारिपुत्त को चुनौती देने आया। ब्राह्मण अपनी वाक्पटुता के लिए जाना जाता था और खुद को इस क्षेत्र का सबसे विद्वान व्यक्ति मानता था। वह तिरस्कार पूर्ण भाव से सारिपुत्त के पास पहुंचे और घोषणा की, मैंने आपकी प्रतिष्ठा के बारे में सुना है सारिपुत्त, लेकिन मुझे आपकी बुद्धिमत्ता पर संदेह है। मैं आपको अपनी योग्यता साबित करने के लिए बहस के लिए चुनौती देता हूं। सारिपुत्त ने अपने सौम्य व्यवहार से चुनौती स्वीकार कर ली और सुझाव दिया कि वे अगले दिन शाही दरबार में मिले, जहां कई लोग बहस देख सकते थे। अगले दिन जैसे ही दरबार इकट्ठा हुआ, ब्राह्मण ने बड़े धूमधाम और अहंकार के साथ बहस शुरू की। उन्होंने जटिल दार्शनिक तर्क प्रस्तुत किए, धर्म ग्रंथों और प्राचीन ग्रंथों का हवाला देते हुए दर्शकों को अपने ज्ञान से प्रभावित करने का प्रयास किया। जवाब में सारिपुत्त चुप रहा और ब्राह्मण के हर शब्द को ध्यान से सुनता रहा। जैसे जैसे बहस आगे बढ़ती गई, ब्राह्मण को अपनी जीत पर अधिक विश्वास होता गया। उन्होंने सारिपुत्त पर कायरता और अज्ञानता का आरोप लगाते हुए उनकी चुप्पी का मजाक उड़ाया। अंत में जब ब्राह्मण ने अपनी दलीलें पूरी की और प्रत्युत्तर के लिए सारिपुत्त की ओर आशा से देखा, तो सारिपुत्त ने केवल कुछ शब्द बोले, आपने अच्छा कहा है ब्राह्मण, आपके शब्द वास्तव में वाक्पटु और गहन हैं। सारिपुत्त की प्रतिक्रिया से दर्शक आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें उम्मीद थी कि वह ब्राह्मण के तर्कों का उतनी ही वाक्पटुता और बुद्धिमत्ता से खंडन करेगा। इसके बजाय उन्होंने बहस में ब्राह्मण की कुशलता को स्वीकार किया। विजयी महसूस करते हुए ब्राह्मण ने न्यायाधीशों से उसे विजेता घोषित करने की मांग की, लेकिन इससे पहले कि वे ऐसा कर पाते, सारिपुत्त ने धीरे से अपना हाथ उठाया और फिर से बोला, लेकिन अब ब्राह्मण, मुझे तुम्हें मौन की शक्ति दिखाने की अनुमति दो। उन शब्दों के साथ सारिपुत्त ने ध्यान की गहरी अवस्था में प्रवेश किया, जिससे शांति और सुकून का गहरा एहसास हुआ। दरबार में माहौल बदल गया और सारिपुत्त की आंतरिक शांति की उपस्थिति में ब्राह्मण को भी विस्मय का अनुभव हुआ। घंटों तक सारिपुत्त ध्यान में रहे, जबकि ब्राह्मण अपने पहले अहंकार के बावजूद खुद को बोलने में असमर्थ पाया। सारिपुत्त से निकलने वाली गहरी खामोशी की तुलना में उनके शब्द खोखले और अर्थहीन लग रहे थे। जब सारिपुत्त अंततः अपने ध्यान से बाहर आया, तो ब्राह्मण नम्र और पश्चाताप करते हुए उसके चरणों में गिर गया। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा ज्ञान शब्दों या तर्कों की महारत में नहीं, बल्कि आंतरिक मौन और समझ की गहराई में निहित है। उस दिन से ब्राह्मण सारिपुत्त का एक समर्पित शिष्य बन गया। उसने धर्म के तरीके सीखे और अंततः ज्ञान प्राप्त किया। मौन के माध्यम से सारिपुत्त की जीत की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिसने लोगों को बाहरी दुनिया की विकर्षणों पर काबू पाने में आंतरिक शांति और दिमागीपन की गहन शक्ति सिखाई। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और इंस्पायर्ड कहानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।